नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ, छात्रा के साथ जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, उसने पूरे बिहार में एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। पटना से लेकर के जहानाबाद तक इस बात को लेकर के बवाल शुरू हो गया कि छात्रा के साथ उस बंद कमरे में क्या हुआ। हमने एक क्राइम की कहानी में आपको पूरी स्टोरी जो हमारे पास अपडेट आई थी उसके मुताबिक बताया था कि पुलिस ने जो भी परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके शरीर पर जख्म है, उससे पुलिस ने फिलहाल उस वक्त जो है वो इनकार किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, परिवार वालों का भी और छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए हैं, उससे भी एक बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया वो बता देते हैं। पुलिस ने कल प्रेस रिलीज जारी की। जो कल तक जो पुलिस किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट की बात से इनकार कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कहीं ना कहीं, यानी कि यौन उत्पीड़न जो है वो किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये प्रेस रिलीज दूसरे विंडो में आप देख रहे होंगे, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं हाईलाइट करके, साफ साफ पुलिस के प्रेस रिलीज में यहाँ लिखा गया है। अब इस मामले में पुलिस के इस प्रेस रिलीज से, छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद से एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कल तक इस पूरे मामले को आप कह लीजिए कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा परिजनों का भी आरोप था। लेकिन अब पुलिस प्रेस रिलीज में ही ये बता रही है, तो अब नए सिरे से, नए तरीके से जो जांच है वो इसकी शुरू हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हॉस्टल के जो बिल्डिंग मालिक है उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो परिजनों का आरोप है वो बेहद चौंकाने वाला है। आज आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है, जो जन स्वराज के प्रमुख हैं, वो पहुंचे हैं जहानाबाद, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद पीड़िता के परिवार ने, पीड़िता के पिता ने और मामा ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उनका ये साफ साफ कहना था कि जब छात्रा के साथ ये सब कुछ हुआ तो सबसे पहले परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया गया, काफी वक्त तक उन्हें रोक कर रखा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हॉस्टल की जो ओनर है, जो मालकिन है, वो आती हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि पैसे लेकर के जो मामला है वो खत्म करो, मामला बाहर नहीं जाना चाहिए, हॉस्टल का नाम खराब मत करो। यहाँ तक कि परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रभात मेडिकल अस्पताल जो पटना में है, वहाँ कोई जान पहचान के लोग रहते थे, सबसे पहले उनको वहाँ ले जाया गया और वहाँ मिली भगत करके अस्पताल प्रबंधक डॉक्टरों से एक फर्जी रिपोर्ट जो है वो छात्रा को लेकर के तैयार की गई, जहां जो पुलिस जिसका जिक्र भी कर रही थी कि गायनोकोलॉजिस्ट जो है, जब छात्रा आती है उस अवस्था में, बेहोशी की हालत में, तो ऐसी कोई भी बात से इनकार करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट या कहीं भी जख्म के निशान है। हालांकि परिवार वाले लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि छात्रा के शरीर पर कई जगहों पर खरोच के निशान हैं, तो उनकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये पूरी थ्योरी बनाई गई है। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर नींद की जो दवा है उसके कमरे में रख दी गई और गलत तरीके से एक थ्योरी बना करके ऐसे एक कहानी बताई जा रही है। लेकिन पुलिस के सामने डॉक्टर ने भी, जो जांच कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो पुलिस ने भी इस बात से इनकार किया कि ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। अभी और भी जांच जारी है, लेकिन परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले बाबू, जब डॉक्टर भगवान समारोह है वही दोगला निकल गए बाबू, दरोगा पर आती हो कि कोई सही दरोगा हो जाएगा बाबू। भैया थोड़ा सा पीछे, भैया थोड़ा सा पीछे से, भैया थोड़ा सा पीछे से, भैया थोड़ा सा पीछे। प्रयोग करके मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हॉस्टल और मकान मालिक भी उतने दोषी हैं सर। हॉस्टल वाले की इतनी ताकत पड़ी होगी। 20 से ज़्यादा हॉस्टल है, 2 साल पहले कुछ नहीं था। और शंभू हॉस्टल का मतलब समझिए कि कई इकाई चलती है वहाँ और बड़ा माफिया हो चुका है। पैसे उसके पास अगाध है। भाई जी को भी ऑफर कर रहा था। हॉस्पिटल में उसकी मालकिन आई, हमको कहा कि भाई आपको जी को जितना भी पैसा ऑफर कहिए करके आपको उतना पैसा पैसा दे देते हैं, आप केस को मेहनत कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोड नहीं है। पूरा प्रयास किया गया, हमें भी पैसा देने का धमकी दे दिया गया, लेकिन हम खड़े हैं। न्याय के लिए हम खड़े हैं भैया। की रिपोर्ट लेने के लिए थाना मुझे बुलाया था 8 बजे बुलाया था। उसके बाद थाना प्रभारी की तरफ से होता है कि आप 10 साल तक वेट कीजिए, 10 सालों के बाद के पता चलेगा आप लोग को। 10 साल 10 साल के बाद पता चलेगा। अब ये कि आप खुद पत्रकार हैं,
आपकी माँ जिला पार्षद है, तो आपको कोई एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप समाज में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तभी तो इतना मतलब मामला बढ़ सका है। आप लोग आ सके, आप लोग के संज्ञान में बातें पहुंची, तो यही वजह है कि हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए। नहीं तो यदि थोड़ा सा भी कमजोर परिवार का रहता तो लोग वहीं पर दफना देता। देखिए वहाँ पर ये हुआ है कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी या दामाद कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और अपने पदस्थापन का वहाँ पदस्थापन का फायदा उठाकर वहाँ के डॉक्टर से गलत केस हिस्ट्री बनवाकर और सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाहा, और प्लांट कर दिया रूम में नींद की गोली 90 गो प्लांट किया गया। गूगल पर उसका मतलब जो है सर्च हिस्ट्री में डाल दिया गया कि सुसाइड कैसे किया जाता है। ये सब मतलब प्लांट था, केस को डाइवर्ट करने का तरीका था ये सब। तो सुना आपने, छात्रा के पिता ने बताया है कि बच्ची को साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है, दुष्कर्म, और फिर बच्ची जो है वो खत्म हो गई, इकलौती लड़की थी। हॉस्टल वाले झूठ बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको इनके परिवार वालों को जब फोन किया गया तो यही बताया गया कि आपकी लड़की जो है वो बेहोशी की हालत में मिली है, इसकी जो तबीयत है वो खराब हो गई थी। आपको बता दें कि नए साल मनाने के लिए छात्रा जहानाबाद गई थी। नया साल मनाने के बाद जब वो 5 तारीख को लौटती है तो नॉर्मल रहती है, अपने हॉस्टल के जो लोग होते हैं उनके साथ खाना वाना खाती है, अच्छे से रहती है। लेकिन 6 जनवरी को वो बाहर नहीं निकलती है। तब गेट तोड़कर छात्रा के कमरे में जब लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि ये सब एक गढ़ी हुई कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, छात्रा के साथ गलत हुआ है। छात्रा के मामा ने और पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल वाले ने खुद को बचाने के लिए दवा कमरे में रखा, हॉस्टल वालों ने उसके पैसे भी निकाल लिए। हमने बॉडी देखी, शरीर में कई जगहों पर जख्म के निशान थे, और जब वहां पहुंचे तो बच्ची बोल नहीं पा रही थी, ना बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाकर गए, यहाँ पर अच्छे से इलाज हुआ। लेकिन फिलहाल अब मिली भगत की भी बात आ रही है। यहाँ तक कि परिजनों ने ये भी कहा कि सदानंद हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही है। फिलहाल परिजन कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि लड़की को न्याय दिलाकर रहेंगे। हालांकि पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। हॉस्टल के जो संचालक हैं उनको भी लिया गया है गिरफ्त में, पूछताछ जारी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ। चल जाए बाबू, जब डॉक्टर भगवान समारोह में वही दोगला निकल गए बाबू। दरोगा पर आती हो मैं कि कोई सही दरोगा हो जाए बाबू। भैया थोड़ा सा पीछे, भैया थोड़ा सा पीछे से, भैया थोड़ा सा पीछे से, भैया थोड़ा सा पीछे। प्रयोग करके मामले को डाइवर्ट करना चाहा। हॉस्टल और मकान मालिक भी उतने दोषी हैं सर। हॉस्टल वाले की इतनी ताकत पड़ी हुई 20 से ज़्यादा हॉस्टल है, 2 साल पहले कुछ नहीं था। और शंभू हॉस्टल का मतलब समझिए कि कई इकाई चलती है वहाँ, और बड़ा माफिया हो चुका है। कैसे उसके पास अगाध है, भाई जी को भी ऑफर कर रहा था। हॉस्पिटल में उसकी मालकिन आई, हमको कहा कि भाई आपको जी को जितना भी पैसा ऑफर कहिए कर आपको पैसा पैसा दे देते हैं, आप केस को मैनेज कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोड नहीं है। पूरा प्रयास किया गया, हमें भी पैसा देने का धमकी भी दिया गया, लेकिन हम खड़े हैं न्याय के लिए। न्याय के लिए हम खड़े हैं भैया। की रिपोर्ट लेने के लिए थाना मुझे बुलाया था 8 बजे बुलाया था। उसके बाद थाना प्रभारी की तरफ से होता है कि आप 10 साल तक वेट कीजिए, 10 सालों के बाद के पता चलेगा आप लोग को। 10 साल के बाद पता चलेगा। अब ये आप खुद पत्रकार हैं, आपकी माँ जिला पार्षद है, तो आपको कोई एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप समाज में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तभी तो इतना मतलब मामला बढ़ सका है। आप लोग आ सके, आप लोग के संज्ञान में बातें पहुंची, तो यही वजह है कि हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए। नहीं तो यदि थोड़ा सा भी कमजोर परिवार का रहता तो लोग वहीं पर दफना देता। देखिए वहाँ पर ये हुआ है कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी या दामाद कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और अपने पदस्थापन का वहाँ पदस्थापन का फायदा उठाकर वहाँ के डॉक्टर से गलत केस हिस्ट्री बनवाकर और सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाहा, और प्लांट कर दिया रूम में नींद की गोली 90 गो प्लांट किया गया। गूगल पर उसका मतलब जो है सर्च हिस्ट्री में डाल दिया गया कि सुसाइड कैसे किया जाता है। ये सब मतलब प्लांट था, केस को डाइवर्ट करने का तरीका था ये सब।